हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू अवर वीडियो ट्यूटोरियल। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच। दिस इज आई गेस द फोर्थ लेक्चर ऑफ कॉकरोच। कल हमने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ थोरैक्स एंड डिफरेंट सेगमेंट इन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सो एक जनरल क्विक ओवरव्यू, जो कॉकरोच होता है उसका पूरा बॉडी कवर्ड होता है बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की जो प्लेट्स होती हैं उनको बोलते हैं स्क्लेराइड। जो स्क्लेराइड फ्रंट साइड पर या वेंट्रल साइड पर होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम। जो डोर्सल साइड या बैक साइड होता है उसको बोलते हैं टर्गम। और जो स्क्लेराइड लेटरल साइड पर होता है उसको बोलते हैं प्लीरॉन। ठीक है, अब एडजेसेंट जो स्क्लेराइड है वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन और आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। फिर हमने शुरू किया फ्रॉम द हेड पार्ट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का जो हेड होता है वो एम्ब्रियोनिक 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। हेड का जो पोजीशन है वो हाइपोग्नेथस है, मींस जो हेड है वो बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पर होता है। उसके जो माउथ पार्ट है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो ऐसा हेड जिसके अंदर माउथ पार्ट डाउनवर्डली डायरेक्टेड होते हैं उसको हाइपोग्नेथस कहते हैं। हेड के फिर सेगमेंट्स वगैरह बताए थे, एक फ्रंट व्यू ऑफ हेड और फिर साइड व्यू ऑफ हेड। हेड के अंदर होता है माउथ, जिसके चारों तरफ सराउंडेड होते हैं माउथ पार्ट। अब जो माउथ पार्ट्स हैं उनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाइटिंग एंड चिविंग टाइप थे। 2 मैक्सिला थे जो मेस्टिकेशन में हेल्प कर रहे थे, अपर लिप लैब्रम, लोअर लिप लेबियम, देन अ टंग लाइक स्ट्रक्चर विच वाज हाइपोफैरिंग्स। ठीक है, ये हेड। अच्छा, हेड के अंदर जो एपिक्रेनियल प्लेट आपने पढ़ी थी वहाँ पर होता है आपका 2 कंपाउंड आई, 2 सिंपल आई। सिंपल आई रिड्यूस होती है कॉकरोच की, और साथ में एंटीना अराइज होते हैं हेड रीजन से। कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर हमें आगे पढ़ना है। एंटीना का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया था कि एंटीना जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। देन थोरैक्स वाला पार्ट, हेड कनेक्ट होता है विद फर्स्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स, और फर्स्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, उसको बोलते हैं नेक। प्रोथोरैक्स का एक्सटेंडेड पार्ट वाज नेक और वो आपका हेड के साथ कनेक्ट था। थोरैक्स के 3 सेगमेंट, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। थोरैक्स से अराइज होते हैं मेजरली लोकोमोटरी ऑर्गन। हर एक सेगमेंट थोरैक्स का 4 स्क्लेराइड से कवर होगा। सामने की तरफ स्टर्नम, बैक साइड टर्गम और लेटरल साइड प्लीरॉन। जो सबसे बड़ा सेगमेंट, सबसे बड़ा स्क्लेराइड बताया था थोरैक्स में, वो बताया होगा प्रोनोटम, कि भाई जो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स होता है उसका स्क्लेराइड एनलार्ज हो जाता है और वो कवर कर लेता है नेक को। नेक जो है वो कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल थी, वो 360 डिग्री तक रोटेट कर सकती थी। फिर 3 पेयर ऑफ लेग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, प्रोलेग, मेसोलेग, मेटालेग। लेग के सेगमेंट, ब्रॉड सेगमेंट, कॉक्सा। देन एक छोटा सेगमेंट ट्रोशेंटर। ट्रोशेंटर एक तरफ कॉक्सा से कनेक्ट था, दूसरी तरफ फीमर से कनेक्ट था, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फीमर के बाद सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो टेबिया था, फिर टार्सस बताया। जो लास्ट वाला टार्सस था वो प्री टार्सस था, जिसपे क्लॉज, और क्लॉज के बीच में एरोलियम होता है, और प्री टार्सस के बीच में प्लेंटुले होते हैं। तो ये पढ़ा होगा कि भाई जब कॉकरोच सॉफ्ट के सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो वो विद द हेल्प ऑफ एरोलियम कर रहा है। जब हार्ड सरफेस है तो क्लॉज, और जब वो क्लाइंब करता है तो क्लॉज के साथ साथ उसके जो प्लेंटुले है वो भी हेल्प करते हैं। देन 2 पेयर ऑफ विंग्स। फर्स्ट सेगमेंट से कोई विंग नहीं निकल रहा है थोरैक्स के, तो मेसोथोरैसिक विंग एंड मेटाथोरैसिक विंग, 4 विंग एंड हाइंड विंग। जो हाइंड विंग होते हैं वो यूज़ होते हैं फ्लाइट के लिए, 4 विंग फ्लाइट के लिए यूज़ नहीं होते, वो लेदरी एंड ओपेक होते हैं। उनको टैगमिना और इलाइट्रा कहा था। फिर बताया जब कॉकरोच रेस्ट कर रहा है तो उनके जो 4 विंग है वो कवर कर लेते हैं उसके हाइंड विंग को। फिर एब्डोमेन 10 सेगमेंट, 10 टर्गा, 9 स्टर्ना। फीमेल के केस में जो इंपॉर्टेंट था याद रखना कि 7 स्टर्ना 8 और 9 को ओवरलैप करके जेनाइटल पाउच बना लेता है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर मिलेंगे एनल सर्काई। सिर्फ मेल के अंदर हो गया एनल स्टाइल। एनल स्टाइल ओरिजिन होते हैं 9 स्टर्ना से, एनल सर्काई ओरिजिन होते हैं 10 टर्गा से। देन गोनेपोफाइसिस, जो आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। और पूरे बॉडी पर 2 पेयर थोरैसिक स्पाइरकल होंगे और 8 पेयर एब्डोमिनल स्पाइरकल होंगे, जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर के लिए, मेजरली एंट्री ऑफ एयर के लिए। देन एब्डोमेन के जो 5 एंड 6 सेगमेंट होता है उसके बीच में आपको मिलता है ऑन द डोर्सल साइड स्टिंग ग्लैंड, जो एक ऑब्निशियस स्मेल या एक फाउल स्मेल का सिक्रेशन करता रहता है। तो ये हमने अब तक पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेनली एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, पर अपने कंसेप्चुअल पर्पस के लिए हम वो चीज़ पढ़ के ही जाएंगे। इन योर एनसीईआरटी नेक्स्ट टॉपिक शुड बी सिस्टम्स ऑफ कॉकरोच, और डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले
बॉडी वॉल और बॉडी कैविटी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप अपने लेक्चर्स टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हैं और जो भी लेक्चर्स वगैरह में आ रहे हैं डाउट वो अभी पूछ रहे हैं। टेस्ट से एक दिन पहले या 2 दिन पहले कोई भी पुराने लेक्चर का डाउट नहीं पूछेगा। इस बार भी ऐसा हुआ था कि कनेक्टिविटी इशू को ख़त्म हुए ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए थे और बच्चा कनेक्टिविटी इशू का डाउट पूछ रहा है लेक्चर के एक दिन पहले। तो प्लीज़ ये जो आदतें होती है काम को पेंडिंग करने की, ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगे। आप कोशिश करें लेक्चर ख़त्म होने के बाद 1 दिन 2 दिन और हार्डली 3 दिन तभी अपने डाउट पूछ ले, ताकि टीचर को भी लगता है कि हाँ बच्चा ये चीज़ पढ़ रहा है। अब मैं पढ़ा के निकल जाता हूँ, आप अपने हिसाब से जब रिवीजन करना शुरू करते हैं तो उससे काम नहीं बन पाता है बच्चों। एज ए टीचर भी थोड़ा ख़राब फील होता है। एनीवेज, अप एंड डाउन्स आर ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी। लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू एनर्जी, बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो आई विल बी टीचिंग यू 2-3 थिंग्स टुडे। बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच, अबाउट द बॉडी कैविटी, एंड बॉडी कैविटी के अंदर जो फैट सेल होती है वो 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। इफ़ यू टॉक अबाउट बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच, सी बॉडी वॉल के अंदर जो सबसे मेजर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। बॉडी वॉल एक्चुअली 3 अलग अलग लेयर से बना होगा। सबसे मेजर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, तो नेक्स्ट वुड बी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एपिडर्मिस सिक्रेट करती है, एपिडर्मिस की जो सेल हैं वो सिक्रेट करती है एक लेयर अबाउट द एपिडर्मिस और उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो एग्जैक्टली बॉडी वॉल के अंदर 3 लेयर्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स एंड फर्स्ट लेयर इज क्यूटिकल विच इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एपिडर्मिस एंड थर्ड लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। कल कुछ बच्चे की ये भी प्रॉब्लम था कि सर कई बार ना लेक्चर में आप पढ़ाते पढ़ाते आगे निकल जाते हो, हम लोग नोट वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो देखो स्ट्रीमिंग में ऑप्शन आता है कि आप चीज़ों को ना पॉज भी कर सकते हैं और लेक्चर को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप टू द फ्लो ही जाए, आप अपने हिसाब से चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं आज कोशिश करूँगा टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट। ओके, now so body wall is made up of 3 layers. First is cuticle which is actually secreted by epidermis, second is epidermis. See, epidermis is not exposed. If you talk about my layer, my skin का जो uppermost layer है that is epidermis. अब इनका जो epidermis है वो cuticle layer से कवर होता है। तो in case of cockroach, not everywhere, in case of cockroach epidermis को ही बोल देते हैं hypodermis, क्योंकि hypodermis के जैसा कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। एपिडर्मिस सीधा रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, तो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस एंड देन क्या हम सब बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो क्यूटिकल होता है बच्चों, पहले मैं थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट बताऊंगा फिर मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगा। जो क्यूटिकल होता है इट इज फर्दर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर। एक थिन लेयर होगा जिसको बोलेंगे एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल। फिर उसके बाद एक और लेयर आएगा which is also thin, इनके दोनों के बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट इज एक्सोक्यूटिकल, अ टफ लैमिनेटेड लेयर, एंड देन एक थिक लेयर आएगा जो सॉफ्ट लैमिनेटेड होगा, दैट इज एंडोक्यूटिकल। तो क्यूटिकल फर्दर मोर इज ऑफ 3 टाइप। क्यूटिकल फर्दर मोर इज एट 3 लेवल्स। देयर 3 मेम्ब्रेन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल इज अ ट्राई लेयर्ड मेम्ब्रेन, and cuticle is a tri-layered membrane which consists of epicuticle, exocuticle and endocuticle. अगर epicuticle को डिस्कस करें, सबसे पहले याद रखना epicuticle is a thin waxy layer। जब हम wax की बात करते हैं तो wax is a kind of lipid, a kind of fat. It does not have chitin. It does not have chitin. The very first thing which you have to remember. Second, it is नॉट परमिएबल टू वाटर, नॉट परमिएबल टू वाटर। तो इससे ये समझ में आता है कि जितना भी अंदर वाटर कंटेंट है उसको हार्श कंडीशन में लूज होने से बचाता है एपिक्यूटिकल। तो एग्जैक्टली तो हम ये पढ़ते हैं और ये स्टेटमेंट होता है जो क्यूटिकल ऑफ कॉकरोच है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। फाइन, क्यूटिकल ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड सर्टेन रिलेटेड प्रोटीन्स, बट एपिक्यूटिकल डू नॉट हैव काइटिन. Chitin is majorly present in case of exocuticle and endocuticle. So epicuticle, thin waxy layer which have no chitin, important thing to remember, and that is not permeable to water. Exocuticle
is also thin but it is tough, a hard layer, laminated. laminated का मतलब होता है जिसके ऊपर कवरिंग होती है. It's a tough covering which is made up of chitin and several proteins. Chitin and several proteins. Structural proteins are there, no need to remember कौन से proteins है. तो एक्सोक्यूटिकल थिन होती है बट टफ होती है, काइटिन की बनी होती है. एंडोक्यूटिकल थिक होती है पर वो इतना टफ नहीं होता, इसमें इतनी टफनेस नहीं आती है. टफनेस ड्यू टू सर्टेन प्रोटीन एंड काइटिन ही आएगा. तो प्रोटीन और काइटिन का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है. स्टिल इट इज थिकल. इट इज थिक बट इट इज सॉफ्ट, laminated, and it is also made up of chitin plus protein. इसको काइटिन ही प्रोनाउंस करेंगे, इसको चिटिन नहीं बोलेंगे. कुछ बच्चे बोल देते हैं, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं. तो खैर, तो क्यूटिकल 3 अलग अलग लेयर बच्चों. सबसे बाहर की लेयर है आपकी एपिक्यूटिकल जिसमें काइटिन वगैरह नहीं होता है, जो थिन है और जो रेजिस्टेंट टू वाटर, जो थिनेस्ट है टू बी वेरी एग्जैक्ट. तो मैं डायग्राम बना के दिखा भी दूंगा. फिर एक और आती है जो थिन है बट उसके अंदर काइटिन और प्रोटीन आता है और वो टफ होती है. तो जितने भी मैकेनिकल एब्रेशंस वगैरह उनसे बचाता है एक्सोक्यूटिकल. और जो एंडोक्यूटिकल है वो रिलेटेड टू द टेंसिलिटी, रिलेटेड टू द टफनेस, रिलेटिवली सॉफ्ट होती है और उसके अंदर काइटिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है और उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है एक्सोक्यूटिकल से. देन आता है एपिडर्मिस के बारे में. एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है और इसके अंदर कॉलमनर सेल्स हैं, सिंगल लेयर्ड कॉलमनर सेल. और कुछ सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे, वो डायग्राम में दिखा दूंगा. दे बिकम मॉडिफाइड एंड स्टार्ट डूइंग सर्टेन फंक्शन. और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देखो हमने ह्यूमंस के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ी है वो कैसी पढ़ी है, केमिकल की पढ़ी है. बाई लेयर्ड होती है बट मेड अप ऑफ केमिकल, बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना, इफ यू डू रिमेंबर, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. इन केस ऑफ कॉकरोच, basement membrane is made up of a single layer of flattened cell. And which cells are flattened? Squamous cell. So basement membrane is made up of a single layer of flattened cells. And which are flattened cells? No fun in telling, they are squamous in nature. तो अगर बॉडी वॉल की बात करें बच्चों, तो बॉडी वॉल में 3 अलग अलग मेम्ब्रेन, क्यूटिकल, क्यूटिकल के 3 पार्ट, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल. एपिक्यूटिकल में काइटिन वगैरह नहीं होता है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल में काइटिन होता है. एपिक्यूटिकल वाटर से भी इम्परमिएबल होती है. एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस बोथ आर द नेम फॉर द सेम लेयर. हाइपोडर्मिस इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि बिलो द क्यूटिकल है. वो एपिडर्मिस इसलिए वर्ड यूज किया होगा ऑथर्स वगैरह ने क्योंकि एपिडर्मिस पहले होती है, उसके बाद क्यूटिकल आनी शुरू होती है. जो क्यूटिकल इट इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस ओनली, क्यूटिकल इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस ओनली, और बाद में आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये तीनों चीज क्लियर हुई. अब मैं आपको ना एक डायग्राम बता देता हूं जिसके अंदर क्यूटिकल के तीनों रीजन, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस की वो मॉडिफाइड सेल भी दिखा दूंगा और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देंगे. शुरू करें बच्चों डायग्राम. आई गेस यू हैव नोटेड ऑल दीज थिंग्स. सी आई एम गोइंग स्लो टुडे, राइट? एंड आई होप you don't mind that thing. Okay, let us draw the diagram of body wall now. तो let us draw the diagram of body wall. आज शुरुआत करेंगे बच्चों कुछ ऐसे कि हमारे पास ना यहाँ पे फ्लैटेंड सेल्स हैं and these are the squamous cell which are present at the in the deepest layer. And which is this membrane here? I guess you will not be very happy to tell this because that's an easy one. This is basement membrane, right? Now over that basement membrane is a layer of tall cells, columnar cells, and these columnar cells, they make up epidermis, or let's say that hypodermis of
body wall. So let's say these are the red cells are epidermal cell. आप सारे सेल्स बराबर ही बनाएंगे. डोंट गो इन दिस थिंग के सर ने एक छोटा बना दिया, एक टॉल बना दिया है, या एक थिन है एक थिक है. ऑल द सेल्स आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज. मॉडिफिकेशन होकर अलग हो जाएंगे. ठीक है. देन ऊपर शुरू होता है क्यूटिकल. अगर क्यूटिकल की बात करें, जो ये वाला क्यूटिकल है ये सॉफ्ट लेमिनेटेड है, और ये होगा एंडोक्यूटिकल. हु सीक्रेट एंडोक्यूटिकल? योर आंसर मस्ट बी एपिडर्मिस. हु सीक्रेट्स एंडोक्यूटिकल? एपिडर्मिस. देन उसके बाद देयर इज अनदर पार्ट ऑफ क्यूटिकल हेयर which is little bit or which is toughest actually. The middle one is tough and it also consists of chitin as well as it also consists of certain protein, but in thickness it is thinner than the innermost endocuticle. तो ये आपके पास आ गया एक्सोक्यूटिकल. एक्सोक्यूटिकल के ऊपर की जो लेयर होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल एपिक्यूटिकल. काइटिन सिर्फ यहीं तक होता है, ऊपर वाली लेयर में काइटिन वगैरह नहीं होता है. द टॉप मोस्ट लेयर डू नॉट हैव काइटिन. तो आई एम गोइंग टू मेक टॉप मोस्ट लेयर एज वेल. इज दैट क्लियर? राइट. एंड लेट्स से दिस हेयर is epicuticle, and this epicuticle is waxy in nature. It is made up of lipid fat. It does not have chitin. ठीक है बच्चों. Now at certain places this epicuticle makes certain sharp structure which we call spines, and these spines are movable in nature. So movable spines are formed by the extension of epicuticle, and they have touch receptor. They have touch receptor. I mean to say they are tactile in nature. So these are movable spines. देखो ब्रिस्टल अलग चीज होती है. I am just telling you about spines now. लेबलिंग कर ले पहले एक बार. Let us go with the labeling. यहां से यहां तक ये क्या है? Epicuticle. This is exocuticle. This is endocuticle. Let's call that cuticle. Cuticle is secreted by epidermis. Other name of epidermis is hypodermis, and then basement membrane. ठीक है बच्चों, it's very easy now. Now coming on some interesting point, there are certain cells in this hypodermis which become modified. Let's say there is a cell and that is going to be modified now. It is not columnar anymore. It become modified something like this, and this modified cell is the one which through a duct secretes another movable structure. Let's say spine यहाँ से हटा देता हूँ, spine बस वहीं दिखा देते हैं. Through a duct secretes another movable structure, a hair-like movable structure, and we call that bristle. So there are certain cells in the hypodermis which become modified, and these modified cell secretes bristle. और ब्रिस्टल ने जब कल लैग ऑफ कॉकरोच पढ़ा था वहाँ पे बताया था मैंने. ब्रिस्टल जब लैग ऑफ कॉकरोच बताया था तो ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर टच रिसेप्टर होते हैं या सेंसरी रिसेप्टर होते हैं. तो वो सेल एपिडर्मिस का जो मॉडिफाई होकर ब्रिस्टल बना रहा है उस सेल का नाम होता है ट्राइकोजन सेल. तो एक सवाल पूछा गया था विच सेल, इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ बॉडी वॉल, विच सेल इन द बॉडी वॉल ऑफ कॉकरोच secretes bristle. Answer to that question is tricogen cell. What are bristles? They are movable structure which have sensory receptor. Spines waxy होते हैं, bristles hair like होते हैं. तो ट्राइकोजन सेल का कंसेप्ट समझ में आया बेटा? ट्राइकोजन सेल इज द मॉडिफाइड hypodermis or epidermis cell which secretes bristle. अब near cell which are cell close to tricogen, there are certain cells which are close to tricogen here and they also become modified. There are certain cells which are close to tricogen here
and they are also modified. And secretion of these cells, they make a protective covering over that bristle. Secretion of these cell make a protective covering over that bristle. एक्चुअली पहले ना प्रोटेक्टिव कवरिंग ही बनती है, बाद में ब्रिस्टल बनता है. ब्रिस्टल का एक नाम होता है सीटे, ब्रिस्टल को हम सीटे भी कहते हैं. अब वो सॉकेट्स एपिक्यूटिकल में जिनके अंदर सीटे फिट होंगे वो सॉकेट बनाती हैं ग्रीन वाली सेल. एंड नेम ऑफ दीज ग्रीन सेल्स इज टोरमोजन सेल. द ग्रीन सेल्स आर टोरमोजन सेल. टोरमोजन सेल क्या करती हैं? दे सीक्रेट्स कवरिंग, या आप सॉकेट भी लिख सकते हैं, ऑफ ब्रिस्टल. ट्राइकोजन सेल क्या करती हैं? दे सीक्रेट्स ब्रिस्टल. तो दीज आर द टोरमोजन सेल, दीज आर ट्राइकोजन सेल. इसके साथ साथ कुछ और सेल भी मॉडिफाई हो जाते हैं. देयर आर सर्टेन अदर सेल विच बिकम मॉडिफाइड हियर. विच कलर वी हैव नॉट यूज्ड येट? आई गेस वी हैव यूज्ड ऑल द कलर्स. लेट मी मेक इट इन blue color. Let me make it in blue or this mixed blue color. There are certain cells which become modified and their canals goes up to the epicuticle, and secretion of these cells make a waxy covering over epicuticle. Secretion of these cells मेक्स अ वैक्सी कवरिंग. जो एपिक्यूटिकल का वैक्स है वो इन्हीं सेल से आया है. इन सेल्स का नाम होता है बेटा डर्मल ग्लैंड. द नेम ऑफ दीज सेल्स आर डर्मल ग्लैंड. और व्हाट डर्मल ग्लैंड डू? डर्मल ग्लैंड दे मेक्स वैक्सी कवरिंग ओवर क्यूटिकल. और ये जो वैक्सी कवरिंग है इसी की वजह से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है इसकी क्यूटिकल से. ऑब्नॉक्शियस स्मेल इसी डर्मल ग्लैंड के सिक्रेशन से आ रही है. तो एपिडर्मिस की सेल कौन कौन सी मॉडिफाई हुई? कुछ सेल मॉडिफाई होकर ट्राइकोजन सेल बना लेगी जो ब्रिस्टल बना रहे हैं. कुछ सेल मॉडिफाई होकर टोरमोजन सेल बन जाएंगी जो सॉकेट ऑफ ब्रिस्टल बनाते हैं, माने कवरिंग ऑफ ब्रिस्टल. और कुछ सेल मॉडिफाई होकर डर्मल ग्लैंड बन जाएंगी जो वैक्सी सिक्रेशन या वैक्सी कवरिंग कर रही है. ठीक है. देयर आर फ्यू मोर सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर एंड देयर. देयर आर फ्यू मोर सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट here and there. These are also modified cells. और इन सेल का नाम होता है इनोसाइट. इन सेल का नाम होता है इनोसाइट. आप मुझे फटाफट बता दो शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? somebody says माउल्टिंग और एगडाइसिस. और माउल्टिंग और एगडाइसिस कौन सी सेल इन्फ्लुएंस करती है? आंसर इज इनोसाइट. कब शेड होना है कब शेड नहीं होना है ये कौन सी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से डिसाइड होता है? इनोसाइट. दे आर द वन विच इन्फ्लुएंस. इनोसाइट सिर्फ एपिडर्मिस में ही नहीं होती, इनोसाइट कैविटी के अंदर भी होती है, वो भी मेंशन करूंगा. इन्फ्लुएंस एक्डाइसिस और माउल्टिंग. दे आर द वन विच इन्फ्लुएंस एक्डाइसिस और माउल्टिंग. तो कितनी सेल बता दी? फर्स्ट इज ट्राइकोजन सेल, सेकेंड इज टोरमोजन सेल, थर्ड इज डर्मल ग्लैंड, फोर्थ इज इनोसाइट. Inocyte are the one which influence moulting or ecdysis. Dermal gland makes waxy covering. Tomogen cell make socket of the bristle, and trichogen cell make bristle. These are modified cell of epidermis. इसके साथ साथ all over the cuticle, इसके साथ साथ all over the cuticle आपको नजर आएंगी कुछ spirally coiled canals. There are some spirally coiled canals which are present all over the cuticle like this. इन स्पायरली कोइल्ड कैनाल के अंदर कैनाल का नाम होता है पोर कैनाल. इन स्पायरली कोइल्ड कैनाल का नाम होता है पोर कैनाल. देखो रिसेंट फाइंडिंग में ये पता चला है कि इन पोर कैनाल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. इन पोर कैनाल के अंदर वाटर लाइक सिक्रेशन होते हैं और कुछ आपके लिपिड सिक्रेशन भी होते हैं जो बाकी इंसेक्ट को रिपेल करने में हेल्प करते हैं. पर आप अभी याद रखेंगे जो ग्लैंडुलर सेल हैं, अभी और भी कई सारी ग्लैंडुलर सेल है जिनके बारे में हमने डिस्कशन ही नहीं किया कि वो पूछी नहीं जाती आपके लेवल पे. जो ग्लैंडुलर सेल हैं उनके सिक्रेशन को एपिक्यूटिकल तो कौन लेके आता है? पोर कैनाल. तो फंक्शन इज
it transfers the secretion of glandular cell from epidermis to epicuticle. अगर आपसे पूछा जाता है which of the structure in the body wall control permeability and flexibility, आप आंसर करेंगे पोर कैनाल. They are believed to control permeability and flexibility. तो बच्चे ये हो गया बॉडी वॉल के बारे में. एक क्विक रिवीजन आप तब तक बना रहे होंगे कि जो बॉडी वॉल होता है उसके अंदर एपिडर्मिस होता है, उसके अंदर क्यूटिकल होता है, उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है. जो एपिडर्मिस की सेल हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और मॉडिफाई होकर उन सेल का मॉडिफाई होके वो अलग अलग फंक्शन करना शुरू कर देती हैं. जो बेस्ट्रल बनाती है वो ट्राइकोजन सेल है, जो बेस्ट्रल का कवरिंग बनाती है वो टोर्मोजन सेल है, जो आपका वैक्सी सिक्रेशन बना रही है वो डर्मल ग्लैंड है, जो माउल्टिंग इन्फ्लुएंस करती है वो आपकी इनोसाइट है. और क्यूटिकल के अंदर वो, अब ये तो हो गया एपिडर्मिस की सेल. क्यूटिकल के अंदर कुछ स्पाइरली कोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर विच वी कॉल पोर कैनाल, एंड दे आर द वन विच कंट्रोल परमिएबिलिटी एंड flexibility. So I guess I made a very clear concept of body wall here. Please say yes or no. चलो मुझे yes आवाज आ गई है, ठीक है. नेक्स्ट, अब बॉडी वॉल से आगे चल के थोड़ा सा बता देता हूँ एंडोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में कि तो एक्सोस्केलेटन से ना थोड़ा एंडोस्केलेटन बनता है. एंडोस्केलेटन इतना वेल डेवलप्ड नहीं है कॉकरोच का, तो थोड़ा सा एंडोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में और बॉडी कैविटी के बारे में बता देता हूँ. ठीक है बच्चों. डू यू गाइज गोट एनी नोटिफिकेशन? अच्छा, बात भी नहीं कर सकते आपसे. नोटिफिकेशन अबाउट द ओपनिंग ऑफ यूर क्लासेस. एनीवेज, एंडोस्केलेटल एलिमेंट्स. देखो एंडोस्केलेटल एलिमेंट की जब हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, आपने क्या पढ़ा है कि भाई एंडोस्केलेटल एलिमेंट में बोन्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं. और जो बोन्स होते हैं वो मेजर एंडोस्केलेटल एलिमेंट है, वो अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए है. कॉकरोच के अंदर एंडोस्केलेटल एलिमेंट इतने डेवलप नहीं होते और कुछ जगह पर उसका एक्सोस्केलेटन ही प्रोजेक्ट कर जाता है इनसाइड द बॉडी, और ये प्रोजेक्शंस ऑफ एक्सोस्केलेटन है वही आगे चल के बनते हैं एंडोस्केलेटन एलिमेंट. तो एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना है तो एंडोस्केलेटन भी काइटिन के ही बने हैं. एब्डोमेन के अंदर एंडोस्केलेटन एलिमेंट वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ थोरैक्स और हेड में एंडोस्केलेटन एलिमेंट है. तो 2 लाइन ही याद रखनी है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है. ये आसान लगता है सर हमें जब 2 लाइन याद रखनी है. तो एंडोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, इसमें आप बच्चों याद रखेंगे एक्सोस्केलेटन प्रोजेक्ट्स इनसाइड बॉडी टू फॉर्म एंडोस्केलेटन element. See, endoskeletal element are the structure which are meant for the attachment of muscles, and as they are meant for the attachment of muscle, they are also known as apodemes. Endoskeletal elements are also known as apodemes, and why we call that apodemes? As they are meant for attachment with muscles, as they are meant for attachment with muscles. ठीक है बच्चों. अब कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन से एंडोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं. अगर मैं हेड की बात करूं, एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ओवर द हेड, जहां पे मसल्स ऑफ हेड अटैच होती है. हेड का जो एंडोस्केलेटल एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं टेंटोरियम. टेंटोरियम भी क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि वो टेंट लाइक होता है. A tent-like structure is present over the head for the attachment of muscle, and that is what we call tentorium. तो एक साल सवाल पूछा गया था एंडोस्केलेटन ऑफ हेड क्या होता है. ऑप्शन थे कुछ, फ्रॉन्स वाज देयर, एपिक्रेनियल प्लेट वाज देयर, वर्टेक्स वाज देयर एंड टेंटोरियम वाज देयर. तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज टेंटोरियम. देन अगर उसके थोरैक्स की बात करें
देखो थोरेक्स के साइड्स में और थोरेक्स के बैक वाले पार्ट में एंडोस्केलेटन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो 3 एंडोस्केलेटन एलिमेंट मिलेंगे ऑन द फ्रंट पार्ट फ्रॉम स्टर्नम ओनली। इन ईच segment arises from sclerite only। तो प्रोथोरेसिक एंडोस्केलेटल एलिमेंट होगा, मेसोथोरेसिक एंडोस्केलेटल एलिमेंट एंड मेटाथोरेसिक एंडोस्केलेटल एलिमेंट। अलग अलग वर्ड यूज नहीं किए उनके लिए कोई स्पेशल, और वो स्क्लेराइट वाले पार्ट में ही होते हैं। वो एब्डोमेन के अंदर एंडोस्केलेटल एलिमेंट नहीं होता है। नो एंडोस्केलेटल एलिमेंट्स आर देयर। तो विच पार्ट ऑफ कॉकरोच बॉडी लैक्स एंडोस्केलेटन? आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी एब्डोमेन। तो बच्चों ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया अबाउट एंडोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में। आई होप आप टेंटोरियम वर्ड याद रख लेंगे, टेंटोरियम ही पूछा जाता है। ये एपोडीम्स क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोस्केलेटन का ही कुछ पार्ट बॉडी के अंदर प्रोट्यूड या प्रोजेक्ट कर जाता है और वो एंडोस्केलेटल एलिमेंट बनाता है। जो हेड का एंडोस्केलेटल एलिमेंट है वो टेंटोरियम है। जो आपका थोरेक्स का है उसको हम प्रोथोरेसिक एंडोस्केलेटल एलिमेंट, मीजोथोरेसिक एंडोस्केलेटल एलिमेंट एंड मेटाथोरेसिक एंडोस्केलेटल एलिमेंट कहते हैं। वो सिर्फ वेंट्रल पार्ट पे होता है, स्क्लेराइट से डेवलप हुआ है। एंड एब्डोमेन में एंडोस्केलेटल एलिमेंट नहीं होते हैं। देन आ जाते हैं हम लोग कॉकरोच की बॉडी कैविटी पर। ठीक है, बॉडी कैविटी को भी थोड़ा सा डिस्कस करना यहाँ पर ज़रूरी है, आगे काम आने वाला है जब आप सर्कुलेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप सर्कुलेशन वगैरह पढ़ेंगे तो बॉडी कैविटी का कंसेप्ट खूब काम आने वाला है। तो आप मुझे सबसे पहले तो बच्चों ये बता दो कि जो बॉडी कैविटी या सिलोम होती है कॉकरोच में वो कैसी होती है? कॉकरोच आर ट्रू सिलोमेट्स और फॉल्स सिलोमेट्स? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ट्रू सिलोमेट्स। साइजोसिलोम या एंट्रोसिलोम? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज साइजोसिलोम। ठीक है बच्चों, अब जो ट्रू सिलोम होती है वो मेनली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है। अब कुछ मैं पुरानी बातें आपको याद करा रहा हूँ। कॉकरोच का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वहाँ पर होती है ट्रू सिलोम, और जैसे जैसे कॉकरोच बड़ा होता जाता है कॉकरोच की सिलोम रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, और जो सिलोम है वो मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास ही मिलती है। बाकी पूरे बॉडी के अंदर एक ब्लड फिल्ड कैविटी मिलती है जिसको बोलते हैं हीमोसील। तो ट्रू सिलोमेट, बट इट इज greatly reduced in adults, and that is only present over reproductive structures। अब बाकी जो भी बॉडी कैविटी बचा, सिलोम तो वहां चला गया, बाकी बॉडी के अंदर बाकी बॉडी कैविटी के अंदर एक ब्लड फिल्ड कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हीमोसील। एक ब्लड फिल्ड कैविटी है जिसको बोलते हैं हीमोसील। सील कैविटी और हीमो का मतलब ब्लड। तो अगर मैं हीमोसील कॉकरोच की कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज द कंप्लीट कैविटी ऑफ कॉकरोच बॉडी एंड दिस है इज हीमोसील। अब बच्चों याद रखेंगे ये है डोर्सल पार्ट, नहीं ये हाँ डोर्सल ही लिख देते हैं इसको। दिस इज डोर्सल पार्ट हेयर, दिस इज वेंट्रल पार्ट हेयर। कॉकरोच का जो बॉडी कैविटी है हीमोसील वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है। अगर आप मेरे बॉडी कैविटी की बात करें तो मेरे बॉडी में है थोरेसिक कैविटी विच होल्ड माय लंग्स एंड माय हार्ट, एंड एब्डोमिनल कैविटी विच होल्ड माय ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन लाइक माय स्टमक इज देयर, माय इंटेस्टाइन इज देयर, एंड देयर इज अ पार्टीशन, देयर इज अ मस्कुलर पार्टीशन व्हिच वी कॉल डायफ्राम। डायफ्राम और मस्कुलर डायफ्राम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली, ये पढ़ा हुआ है आपने। इनके अंदर भी पार्टीशन होता है, उसको डायफ्राम ही वर्ड यूज करेंगे पर वो मस्कुलर नहीं है। तो डायफ्राम सबसे पहले क्रोकोडाइल में आया तो फिर मैमल्स में आया तो वो मस्कुलर डायफ्राम है। इनका सिर्फ पार्टीशन की वजह से वो डायफ्राम वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज वो मस्कुलर नहीं है। तो आपके पास एक पार्टीशन होगा समवेयर हेयर जिसके लिए वर्ड यूज करेंगे डोर्सल डायफ्राम, और एक पार्टीशन होगा समवेयर हेयर जिसके लिए वर्ड यूज करेंगे वेंट्रल डायफ्राम। तो दो पार्टीशन, one is dorsal diaphragm, this diaphragm is different from our diaphragm, right? And second is ventral diaphragm। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस पार्टीशन नहीं है, इसके अंदर खूब सारे ओपनिंग्स है, खूब सारे पोर्स हैं।
तो ये जो दो पार्टीशन है इसने ब्लड कैविटी को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कोई बताएगा व्हाट इज द टर्म फॉर ब्लड फिल्ड स्पेस, ओपन स्पेसेस विच आर फिल्ड बाय ब्लड? कोई अगर कहेगा साइनस तो आई विल बी वेरी हैप्पी। व्हाट आर साइनस? दीज आर द ओपन स्पेसेस विच आर फिल्ड बाय ब्लड। तो दिस इज वन साइनस हेयर, साइनस नंबर 1, दिस साइनस नंबर 2 द लार्जेस्ट वन, एंड दिस साइनस नंबर 3 द वेंट्रल वन। इस साइनस में देखो कॉकरोच के वेंट्रल साइड पर उसका हार्ट होगा या उसका ब्रेन होगा? आपने पढ़ा है कि जो नर्व कोड होती है वो कहाँ होती है? वेंट्रली लोकेटेड होती है, नॉन कोडेट में। तो इसको बोलेंगे बेटा पेरीन्यूरल साइनस। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेरीन्यूरल साइनस, क्योंकि इसके अंदर नर्वस सिस्टम या नर्व कोड वाला पार्ट है। हार्ट डोर्सल होता है तो इसको कह देंगे पेरिकार्डियल साइनस। और यहां पर होते मेजोरिटी ऑफ बॉडी ऑर्गन। इसको कौन से ऑर्गन? बॉडी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन आर नोन एज विसरल ऑर्गन। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेरीविसरल साइनस। सो पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस। कॉकरोच का जो बॉडी होता है वो, उसके अंदर जो सिलोम होती है वो ग्रेटली रिड्यूस होती है। इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड मेजोरिटी ऑफ द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड, and that body cavity is known as hemocoel, and hemocoel has been divided by certain partitions, dome shaped partition, and these are dorsal diaphragm and ventral diaphragm, and dorsal diaphragm divide perivisceral sinus and pericardial sinus, and ventral diaphragm divide perineurial sinus and perivisceral sinus। तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप आगे पढ़ोगे कि यहाँ पर एक 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ट्यूब लाइक 13 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर नर्व कोड होती है और यहाँ पे सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो हम इस वाले पार्ट को थोड़ा पढ़ेंगे। इस वाले पार्ट में खूब सारे फैट बॉडीज होते हैं। इस वाले पार्ट में खूब सारे फैट बॉडीज होते हैं और फैट बॉडीज के अंदर 4 अलग तरह की मेजर सेल होती है। तो इस वाले पार्ट में भरा होता है खूब सारा फैट, और उन फैट के, जिसको कार्पोरा एडिपोजा कहते हैं, उन फैट के अंदर कौन कौन सी सेल्स है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो इनसाइड दैट बॉडी कैविटी, इनसाइड पेरीविसरल साइनस इज a lot of adipose tissue which is present, which we call corpora adiposa, and let me tell you about corpora adiposa now. Let me tell you about corpora adiposa of fat body। देखो इसकी एक सिग्निफिकेंस भी है। वैसे तो ना एक सवाल ये पूछा जाता है कि कॉकरोच के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन लीवर के जैसा काम करता है, उसका नाम होता है कॉर्पोरा एडिपोजा। तो मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। फैट बॉडी और कॉर्पोरा एडिपोजा, तो जितना भी विसरल साइनस होता है, विसरल साइनस में मेनली इसका ना गट वाला पार्ट ही होता है ज्यादा, तो गट इज लॉन्ग, राइट। तो विसरल साइनस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में भरा होता है खूब सारा फैट। विसरल साइनस हैव अ लॉट ऑफ इज फिल्ड बाय फैट बॉडी। अब ये जो फैट बॉडी होता है बेटा, इसके अंदर खूब सारे सॉलिड लॉब्यूल होते हैं। फैट बॉडी इज हैविंग सॉलिड लॉब्यूल्स। बच्चे लॉब और लॉब्यूल्स का मतलब पूछते रहते हैं। देखो किसी भी, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑर्गन हेयर, ऑर्गन के अंदर 4 पार्टीशन, मैंने इनको लॉब कह दिया। इन 4 पार्टीशन के अंदर फर्दर पार्टीशन, इनको लॉब्यूल्स कह दिया। तो लॉब्यूल्स जो है वो पार्टीशन है, लॉब्स बड़े पार्टीशन, लॉब्यूल छोटे पार्टीशन। तो फैट बॉडी के अंदर होते हैं सॉलिड लॉब्यूल्स, और इन सॉलिड लॉब्यूल में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। तो मेजरली 4 सेल हैं जो जिनकी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जो जिनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और वो मैं मेंशन करना चाहूँगा। जो सॉलिड लॉब्यूल होते हैं, दे आर कवर्ड बाई ए कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कवर्ड बाई कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इनके अंदर होती है 4 टाइप ऑफ सेल, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो नाम या सुनते ही आप बता दो क्या काम करती है, ट्रोफोसाइट। चलो साइड मतलब सेल, ट्रोफो माने सर खाना ऑर्डर कर ही दो ना आप। माइसीटोसाइट, फिर इनके अंदर थोड़ी बहुत इनोसाइट जैसी सेल भी होती है, मैं इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेट सेल। तो 1 बाय 1 ये सब डिस्कस कर लेते हैं।
Trophocytes are the one which are the cell which store nourishment, which store nutrient. Trophocyte stores nutrients in form of fat, in form of glycogen, in form of glucose. That is glycogen, that is proteins, that is glucose whatsoever. ठीक है, ये ट्रोफोसाइट का काम हो गया. ट्रोफ का मतलब ही नरिशमेंट पढ़ाया था. ये पॉलीफेरा वाली सेल याद आ गई तुम्हें. ठीक है. माइसीटोसाइट जो होती हैं इनके अंदर होते हैं कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. दिस सेल कंटेन्स फ्यू सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हेल्प करते इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन, in the synthesis of amino acid and in the synthesis of glycogen from glucose. They are involved, they help in synthesis of vitamins. Those amines which are vital to your life are vitamins, amino acid, molecule which are having acidic as well as basic property, and glycogen. और ग्लाइकोजन कहाँ से बनाता है? फ्रॉम ग्लूकोज. तो अगर पूछा गया विच सेल ऑफ द फैट बॉडी इनहेबिट सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, आंसर वुड बी माइसीटोसाइट. इनोसाइट जो फैट बॉडी के अंदर है वो मेनली एट द टाइम ऑफ एग्डाइसिस इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है. सो दे आर द वन विच कंट्रोल influence metabolism, control metabolism during malting or during ecdysis. और फिर आती है फोर्थ सेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. यूरेट सेल एक तरह की एक्सक्रीटरी सेल है. जितना भी हीमोलिम्फ में, अगर मैं पेरिविसल साइनस की बात करूं, फैट बॉडी के अलावा उसमें और क्या भरा हुआ है? उसमें हीमोलिम्फ है. भाई ये जो भी पार्टीशन आपने पढ़े थे ना कि ये आपके पास हीमोसील, ये पार्टीशंस हो गए, इसमें भरा क्या है? फ्लूइड फिल्ड साइनस है ना, ये फैट बॉडी. अब इस हीमोलिम्फ में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको कलेक्ट करता है ये यूरेट सेल और उन नाइट्रोजन वेस्ट को बना देता है यूरिक एसिड. सो इट एब्जॉर्ब excretory product. I will mention here nitrogenous waste. Nitrogenous waste from where? From hemolymph, and convert them to uric acid, and convert them to uric acid. So which cell of corpora adiposa are excretory in nature? Answer to that question would be urate cell. जब एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच पढ़ेंगे तो हम यूरेट सेल का भी जिक्र वहाँ भी करेंगे. यही यूरेट सेल वहाँ भी जिक्र कर लेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कॉकरोच में मेजरली मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है. आंसर इज यस. पर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के साथ साथ यूरेट सेल्स आर आल्सो एक्सक्रीटरी इन ऑर्गन, नेफ्यूडोसाइट्स आर आल्सो एक्सक्रीटरी इन स्ट्रक्चर. तो ये मैं मेंशन करूँगा 4 अलग अलग तरह की सेल इन द एक्सक्रीशन. तो 4 मेजर सेल्स होती हैं आपकी फैट बॉडी में. वन इज योर ट्रोफोसाइट, सेकंड इज माइसीटोसाइट, थर्ड इज योर इनोसाइट एंड फोर्थ इज योर यूरेट सेल. तो अब आप कह सकते हैं स्टोरिंग फूड, आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस, कंट्रोल सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन. कॉर्पोरा एडिपोसा इज एनालोगस टू ह्यूमन लीवर. ठीक है. विच स्ट्रक्चर, ये सवाल ही पूछा गया था. Which structure in cockroach is analogous to human liver? Answer to that question is corpora adiposa. अब ये पार्ट खत्म, ये पार्ट हो गया आपका कॉकरोच के बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी के बारे में. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा डेट वुड बी द सिस्टम ऑफ कॉकरोच, एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी शायद एक लेक्चर में होंगे. फिर कुछ सिस्टम में जो छोटे छोटे वो हो ही जाएंगे. We have a lot of time, so we can discuss things in detail, don't worry. So students, this is all for today. I hope you have enjoyed the lecture. The concepts are pretty clear, well understood. If there is any confusion, you can text me.
Don't forget to leave your precious comment in the comment box. I really love that and I appreciate that thing. Take care, goodbye, class is dismissed, and thanks for watching.